Now the topic is routing. Routing, first unit. So in routing, we will be aware with IP routing, routing basics, static routing, default routing, dynamic routing, routing protocol basics, administrative distances. So these all terms which you are seeing here that related to the routers. तो राउटर्स के अंदर राउटर में हम जो हैं इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होंगे? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, मैक्सिमम होप काउंट, रूट पॉइजनिंग, रूट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, interior gateway routing protocol. So there are multiple topics related to this routing. So first is what is routing? So what is routing? So routing is the act of forwarding network packets from a source network to a destination network. Right? It's very simple. हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि राउटिंग का मतलब क्या है। वो एक्टिविटी, वो टास्क जिसमें कोई नेटवर्क पैकेट जो है वो एक सोर्स नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क तक, यानी डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में जब आपका पैकेट ट्रांसफर होकर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, तो दिस इज नोन एज राउटिंग। IP routing is the process of moving packets from one network to another network using routers, राइट। तो आईपी राउटिंग का मतलब जो होता है, हमारा जो नेटवर्क में पैकेट है, जो हमारा राउटर है, वो क्या करता है? वो पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक हमारे पैकेट को सेंड करता है, पहुंचाता है। राउटर इज द डेजिग्नेटेड नेटवर्किंग डिवाइस फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। दिस डिवाइस वर्क्स ऑन लेयर 3। ठीक है, ये जो डिवाइस है ये आपका जो पैकेट है उसको पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेयर 3 पे वर्क करती है। एंड राउटर हैज इट्स ओन टेबल, उसके पास अपना एक टेबल होता है। इन दिस टेबल राउटर हैज टू मैनेज राउटर, देयर आर मल्टीपल रूट्स अवेलेबल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, उस राउटिंग टेबल के अंदर बहुत सारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक के रूट्स अवेलेबल होते हैं। तो राउटर हैज टू टेक डिसीजन फॉर द बेस्ट रूट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। तो only a router has the inter-network information and the logic required to the make correct decision about how best to forward the packets. तो है क्या? राउटर के पास देयर आर मल्टीपल रूट्स अवेलेबल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो राउटर को डिसीजन लेना है कि मेरे पास मेरे कौन सा बेस्ट रूट है जो मुझे जिस पैकेट को प्रॉपरली और सही मतलब तरीके से जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। तो ये जो डिसीजन बेस्ट रूट का लेना होता है ना, वो कई चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। तो कई सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से राउटर जो है वो बेस्ट रूट को सिलेक्ट करता है नेट में पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो राउटिंग क्या है? राउटर्स डिटरमाइन द पाथ टू अ नेटवर्क थ्रू द यूज ऑफ राउटिंग टेबल विच लिस्ट नोन नेटवर्क। तो ये हमने अभी बताया कि राउटर के पास उसका अपना एक राउटिंग टेबल होता है और इस राउटिंग टेबल में उसको डिफरेंट नेटवर्क जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के जो डिफरेंट नेटवर्क उनकी रूट जो है वो उसमें रहती है। राउटर टेबल्स आर पॉपुलेटेड वन ऑफ 3 वेज। जो राउटर ये टेबल होता है, राउटर के पास जो टेबल होता है वो क्या होता है? ये टेबल हर एक राउटर जो उसके नेटवर्क में, उसके रास्ते में, उसके पाथ में मिलते हैं, उन सबके पास ये पॉपुलेट होता है। तो कितने तरीके से? तो फर्स्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स आर एडेड टू द टेबल ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है, जो डायरेक्ट आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाले जो रूट्स है उनकी एंट्री होगी। ठीक है, उस टेबल में अपने आप से ऑटोमेटिकली जो है एंट्री हो जाएगी। सेकंड थिंग, रूट्स लर्न थ्रू वन और मोर राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर एडेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, या फिर क्या होगा कि राउटर को ये रूट के बारे में जो है वो कुछ प्रोटोकॉल की हेल्प से पता चले। और थर्ड है, रूट्स कैन बी मैनुअली एडेड एज स्टैटिक रूट। और तीसरा मेथड क्या है कि राउटर के ऊपर मैनुअली जो है रूट की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाए। ठीक है, तो
ये 3 तरीके के जो टाइप हैं जिसमें आपका राउटिंग टेबल में ये जो बेस्ट रूट पॉपुलेटेड होता है वो इन्हीं तीनों में से मेथड में से के थ्रू होता है, राइट। नेक्स्ट, routing is a process of selecting path along which the data can be transferred from source to the destination. Routing is performed by a special device known as a router. हम ये अभी तक जान चुके हैं कि राउटर ही वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में, मल्टीपल नेटवर्क्स के बीच में जो हमारा पैकेट को लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपका पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तक प्रॉपर्ली पहुंच पाता है विद द हेल्प ऑफ राउटर इज नोन एज राउटिंग, ठीक है। तो राउटर वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर इन द OSI मॉडल एंड इंट्रानेट लेयर इन TCP इंटरनेट लेयर ऑन इन TCP IP मॉडल. A router is a networking device that forwards the packet based on the information available in the packet header and forwarding table. अब ये जो रूट बनता है या जो भी टेबल उसकी मेंटेन हो रही है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसकी, वो इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलती है, तो पैकेट जो उसके पास आता है जिसको उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है उसके हेडर से उसको मिलती है। तो राउटिंग एल्गोरिदम्स आर यूज फॉर राउटिंग द पैकेट्स। अब क्या है, हमने जो 3 मेथड्स देखे, जो 3 तरीके देखे, उनमें एक मेथड था कि राउटर को बेस्ट रूट के लिए प्रोटोकॉल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो कुछ एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं और उसकी हेल्प से जो है वर्क करते हैं। तो routing algorithm is nothing but a software responsible for deciding the optimal path through which packet can be transmitted. तो now routing protocol use the matrix. routing protocol क्या यूज करती, कुछ मैट्रिक्स वैल्यूज होती हैं जिनको यूज करके वो बेस्ट पार्ट का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग को मिलेगा। तो मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं आपका, जैसे होप काउंट है, बैंडविड्थ है, डिले है, करंट लोड ऑन द पाथ है, राइट। तो बेस्ट डिसीजन लेना है तो राउटर मैट्रिक्स की हेल्प लेता है, और मैट्रिक्स किसकी में किसकी जो है एंट्रीज है या किसके आधार पे, किसकी बेसिस पे ये डिपेंड करता है, तो होप काउंट पे, बैंडविड्थ पे, डिले पे, करंट लोड पे। Next is routing protocol. What is the routing protocol? The routing protocol is used by routers to dynamically find all the networks in the internetwork and to ensure that all routers have the same routing table. ठीक है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं वो आपके राउटर्स के में, अगर आपने राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प से राउटर को रूट डिफाइन कॉन्फ़िगर किया है तो ये क्या करते हैं, डायनेमिकली वो सभी नेटवर्क उस इंटरनेटवर्क के अंदर जो भी सभी नेटवर्क हैं उन सभी की को देखते हैं, चेक करते हैं और ये देखते हैं कि क्या उस नेटवर्क या इंटरनेटवर्क के अंदर जो भी राउटर्स उन सबके पास ये सेम राउटिंग टेबल है या नहीं। ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं बेसिकली बेस्ट रूट को बताने के लिए होते हैं, किसी पैकेट को कैरी नहीं करते हैं, ठीक है। पैकेट इन सेंस की किसी डेटा को कैरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आपके RIP, IGRP, EIGRP, ISIS, BGP, OSPF, ये सारे आपके क्या हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। Next protocol is routed protocol. तो routed protocols are assigned to an interface. ये प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे आपके पैकेट को बेस्ट रूट बताने के लिए, और ये राउटेड प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो इंटरफेस पे असाइन किए जाते हैं। ये जो रूटेड प्रोटोकॉल्स हैं ये आपके पैकेट डिलीवरी के मेथड को बताते हैं। तो ये इसमें आपका क्या होता है, आईपी हेडर जो होता है इसमें डेटा होता है, ठीक है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि राउटिंग प्रोटोकॉल में कोई डेटा नहीं होता है, वो रूट को बताता है, बट ये क्या है, ये प्रोटोकॉल राउटेड प्रोटोकॉल कैरी यूजर डेटा, ठीक है। इसके ये यूजर के डेटा को लेके जाते हैं। इसके अलावा सबनेटिंग वगैरह जो आपने पढ़ी थी वो इन्हीं के अंदर आती है। तो एग्जांपल्स ऑफ राउटेड प्रोटोकॉल्स आर आईपी एंड आईपीएस। तो राउटेड प्रोटोकॉल
is a protocol by which data can be routed. In the case of routed protocol, we require an addressing scheme and subnetting. तो मैंने भी आपको बताया कि जो इसका इंटरफेस होता है वहाँ पे जो है इस पे आप एड्रेसिंग स्कीम जो सबनेटिंग वगैरह जो आप यूज करना है वो यहाँ पे ही रूटेड प्रोटोकॉल के रूटेड प्रोटोकॉल में ही होता है. तो एड्रेसिंग स्कीम विल बी यूज टू डिटरमाइन द नेटवर्क टू विच अ होस्ट बिलोंग्स. ठीक है, एड्रेसिंग स्कीम का क्या पर्पस है, सबनेटिंग क्यों करती है, हमें अब तक पता चल चुका है. तो इम्पॉर्टेंट टू शेयर दैट रूटेड प्रोटोकॉल्स आर रूटेड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल्स, यानी राउटेड प्रोटोकॉल के साथ साथ राउटिंग प्रोटोकॉल की भी जरूरत होती है. राउटेड प्रोटोकॉल डेटा कैरी करते हैं जबकि राउटिंग प्रोटोकॉल्स डेटा कैरी नहीं करते, बेस्ट रूट को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारा रूटेड प्रोटोकॉल कौन कौन सा था, आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक, ये सब हमारे क्या है, राउटेड प्रोटोकॉल्स है. There is a difference between there are many differences between routing protocols versus routed protocols. So here routing protocol and routed protocol. So in routing protocol used between layer 3 devices to learn and advertise routes and maintain routing table. ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है कहाँ पे यूज होता है, लेयर 3 डिवाइसेस के पे, जो कि ये देखता है कि कौन कौन से राउटर जो है वो मतलब रूट भेज रहे हैं, उनकी हेल्प से जो नेबर राउटर्स हैं, जो पाथ में जितने भी राउटर्स हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन में, उन सबको लर्न करना. ठीक है, और रूट की इंफॉर्मेशन को क्या करना, एडवर्टाइज करना, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ बताना, शेयर करना, जिससे कि राउटिंग टेबल को प्रॉपर मेंटेन रखा जाए. रूटेड प्रोटोकॉल का क्या काम है, तो ये यूज बिटवीन राउटर्स. ठीक है, टू डायरेक्ट यूजर ट्रैफिक, ये कैसे रूट से जाना है ये देखता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल. तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स रूट्स आर रूटेड प्रोटोकॉल बाय राउटिंग प्रोटोकॉल रूट्स आर रूटेड प्रोटोकॉल फॉर लर्निंग एंड मेंटेनिंग राउटिंग टेबल. और राउटेड प्रोटोकॉल क्या करते हैं, routed protocols are routed by routing protocols. मैंने कहा ना इसकी हेल्प से चलेंगे. एग्जाम्पल्स इंक्लूड RIP, IGRP, USPF, BGP, और इसके एग्जाम्पल में IP, IPX, एप्पल टॉक, नेटवेयर वगैरह आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज राउटिंग. तो राउटिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ IP राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग. Static routing, dynamic and default routing. What is static routing? So static routing occurs when you or system administrator manually add routes in each router's routing table. ठीक है, तो नेट सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जितने भी राउटर्स होंगे उनके रूट में, ठीक है, उनके रूट को उनको रूट बताना या उनके रूट की जानकारी ऐड करना राउटर में, ये मैनुअली जब किया जाता है तो इसे स्टैटिक राउटिंग कहते हैं. ठीक है, एक्चुअली स्टैटिक राउटिंग इज आल्सो नोन एज मैनुअली मैनुअल. स्टैटिक राउटिंग है तो इसमें मैनुअल जो है आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसमें आप सेटिंग्स जो हैं वो मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितने भी राउटर्स मिलने हैं उनकी इंफॉर्मेशन पहले से पता है और वो उसका रूट को जो है ऐड कर देंगे. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनुअली पॉपुलेटिंग अ राउटिंग टेबल विथ रूट्स टू अ डेस्टिनेशन नेटवर्क. तो अभी क्या है, मैनुअली आपका पॉपुलेट होता हुआ जो है राउटिंग टेबल जो पॉपुलेट होता है और उसमें सभी डेस्टिनेशन उसमें से डेस्टिनेशन जो नेटवर्क की सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन होती है. So static routing has the following benefits. There are no overhead on the CPU router on the router, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राउटर को अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे किस रूट को से पैकेट को लेके जाना है. इसे राउटर को मैनुअली बता दिया गया है कि आपको इसी पैकेट इसी रूट से लेके जाना है. तो यहाँ पे ओवरहेड की जो बात आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि राउटर को अब सोचना नहीं जाता है, बस करना है. देयर इज नो बैंडविथ यूजेस बिटवीन राउटर्स. तो यहाँ पे राउटर के बीच में जो है बैंडविथ कंजम्पशन भी जो है बहुत कम होता है. इट एड सिक्योरिटी बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेटर कैन चूज टू अलाउ राउटिंग अक्रॉस टू सर्टेन नेटवर्क्स ओनली. अब ये सिक्योर है बिकॉज की राउटर जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने इस पे रूट कॉन्फ़िगर किया है वो खुद से जान रहा है कि वो क्या है, सिक्योर और सेफ है.
ठीक है। स्टैटिक राउटिंग हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो द एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट really understand the internetwork and how each router is connected in order to configure routes correctly। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे तक तो बात सही है कि अगर आपके नेटवर्क में 5 से 6 7 8 10 ही अगर राउटर्स हैं तो वहाँ पे ईच एंड एवरी राउटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से हो जाती है। बट नंबर ऑफ होप्स और राउटर्स बिकम्स लार्ज, ज़्यादा होते हैं, संख्या में ज़्यादा आते हैं, देन आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ईच एंड एवरी राउटर्स पे जाके कॉन्फ़िगरेशन को करे। So if a network is added to the internetwork, the administrator has to add a route to its own routers by hand. तो static route is not feasible in large network। वहाँ पे जहाँ आपका ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, 100 200 250 डिवाइसेस हैं और सॉरी कनेक्शन है, राउटर्स हैं, तो वहाँ पे फिर आपका ये feasible नहीं है। अब यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग में होता क्या, तो स्टैटिक राउटिंग इज ऑल्सो नोन एज नॉन type routing। It is a technique in which the administrator manually adds the routes in a routing table। यानी राउटिंग टेबल के अंदर जो रूट की इंफॉर्मेशन है उसकी एंट्री कौन करता है? आपका एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट, ए राउटर कैन सेंड द पैकेट्स फॉर द डेस्टिनेशन along the route defined by its administrator। अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ने जो रूट डिफाइन कर दिया है उसी रूट को फॉलो करते हुए राउटर को पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो इन दिस टेक्निक राउटिंग डिसीजंस आर नॉट मेड बेस्ड ऑन द कंडीशन और टोपोलॉजी और द नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। Next, static routing is helpful in situation where the network design or parameters are expected to remain constant। तो जहाँ पे आपको लगता है कि इस नेटवर्क में ज़्यादा चेंजेस नहीं होना है तो आप वहाँ पे स्टैटिक राउटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ स्टैटिक राउटिंग, नो ओवरहेड। तो यहाँ पे क्या है, राउटर के पास कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा लोड नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो इट हैज नो ओवरलोड ऑन द सीपीयू यूज ऑफ द राउटर। therefore the cheaper router can be used to obtain static routing। बैंडविड्थ का क्या है, तो इन स्टैटिक राउटिंग इट हैज नॉट बैंडविड्थ यूजेस बिटवीन द राउटर्स। सिक्योरिटी मेंटेन होती है क्योंकि राउटर जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको अपने नेटवर्क, जिस नेटवर्क का एड्रेस उसने दिया है तो वो उसके के नॉलेज दिया है, उसके अलावा वो सिक्योर है, ये एश्योर्ड है वो। डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक राउटिंग, तो फॉर अ लार्ज नेटवर्क इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ऐड ईच रूट मैनुअली टू द राउटिंग टेबल। तो पहला जो है वो हमारा डायनेमिक राउटिंग है। डायनेमिक राउटिंग क्या है कि डायनेमिक राउटिंग इज व्हेन प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू फाइंड नेटवर्क्स एंड अपडेट राउटिंग टेबल्स ऑन राउटर। ठीक है, तो डायनेमिक में आपका प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं लाइक IGRP, RIP, BGP प्रोटोकॉल्स वर्क्स ऑन दिस टाइप ऑफ डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, वो अब यहाँ पे जो एल्गोरिदम्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? बेलमैन पोर्ट डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। OSPF is based on the Dijkstra shortest path first algorithm। तो ये एल्गोरिदम को यूज करते हैं डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, it is also known as adaptive routing। it is a technique in which a router adds a new route in the routing table for each packet। डायनेमिक प्रोटोकॉल्स, यहाँ डायनेमिक राउटिंग के अंदर प्रोटोकॉल्स एक्टिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेस्ट रूट के लिए। तो डायनेमिक प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू डिस्कवर द न्यू रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। In dynamic routing, RIP and OSPF are the protocols used to discover the new routes। If any route goes down,
तब क्या होगा, देन द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट विल बी मेड टू रीच द डेस्टिनेशन। वहां पे अपने आप से एक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट बनेगा जिसकी हेल्प से जो है पैकेट फिर आपका डेस्टिनेशन तक जाएगा। तो ये सारे फीचर हैं डायनेमिक प्रोटोकॉल शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। routers must have the same dynamic routing protocols in order to exchanging the route। एक जैसे ही तो जितने भी राउटर्स होंगे उन सबका उनके पास क्या होगा, सेम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज कर रहे होंगे, जिससे कि वो अपना रूट जो एक्सचेंज कैसे कर रहे होंगे, तो एक्सचेंज करके अपना रूट एक दूसरे से। If the router discovers any change in the condition or topology, then router broadcasts this information to all other routers। और डिफॉल्ट राउटिंग में, एक मिनट, डिफॉल्ट राउटिंग, so it is also known as adaptive routing। It is a technique in which a router address adds a new route तो डायनेमिक प्रोटोकॉल आर यूज टू डिस्कवर द न्यू रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। तो ले देखिए यही कहना है कि डायनेमिक राउटिंग के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि एल्गोरिदम्स की हेल्प से जो है वो क्या करते हैं, बेस्ट रूट के बारे में बताते हैं। डिफॉल्ट राउटिंग इज यूज टू सेंड पैकेट्स विद अ रिमोट डेस्टिनेशन नेटवर्क नॉट इन द राउटिंग टेबल टू द नेक्स्ट होप राउटर। तो ये क्या करते हैं, रिमोट डेस्टिनेशन नेटवर्क का यूज करके पैकेट को बढ़ाते हैं। तो डिफॉल्ट राउटिंग इज यूज्ड ओनली ऑन स्टब नेटवर्क्स, दोज विद ओनली वन एग्जिट पाथ आउट ऑफ द नेटवर्क। तो इसको यूज कैसे करेंगे, कमांड कैसे इसका चलाएंगे, तो राउटर ब्रैकेट के अंदर कॉन्फिग हैश आईपी रूट, ये देखिए डिफॉल्ट का है कि इन्होंने क्या दे दिया, 19 जो भी आपकी वैल्यूज थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 0 0 0 से लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैट्रिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो बेसिकली राउटिंग मैट्रिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, ये दो ऐसे मैकेनिज्म हैं जो कि राउटर को क्या करते हैं, बेस्ट रूट का डिसीजन लेने में, सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का पर्पस क्या होता है, ये जब मल्टीपल पाथ राउटर के पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने का मल्टीपल पाथ अवेलेबल हो, तो तब राउटर कैसे डिसीजन लेता है, तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द बेस्ट रूट learned from a specific source and are heavily used with dynamic routing protocols। तो मैट्रिक्स जो हैं बेस्ट रूट के लिए सेलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। Each routing protocol will choose the best path from among multiple possible paths by picking the route with the lowest matrix। जिस भी पैरामीटर की या जिसकी भी वैल्यू मैट्रिक वैल्यू कम होगी, सबसे कम होगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो सॉरी यहाँ पे पहले तो ये समझना मैट्रिक वैल्यू पर आओ, हर एक जो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है वो जो क्या कहते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल पाथ को सेलेक्ट कर रहा है, तो किसकी हेल्प से कर रहा है, लोवेस्ट मैट्रिक जिस भी ऑप्शन की मैट्रिक वैल्यू कम होगी उसी को प्रेफर किया जाएगा। राउटिंग मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, होप काउंट, बैंडविड्थ, रिलायबिलिटी ऑफ लिंक, so each routing protocol has own formula for assigning a metric value to a learned route based on factors such as hope count, bandwidth, reliability of link। So these all are your metrics। Administrative distance, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक, ठीक है। ये भी रूट ही बेस्ट रूट सिलेक्शन में ही हेल्प करते हैं, बट इट वर्क्स एज अ मोर ग्लोबल मीन्स ऑफ रूट सिलेक्शन and come into play when multiple sources are providing more than one path to a
गिवन नेटवर्क। अब क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 से लेके 255 तक होती है, वेयर 0 इज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड 255 मीन्स नो ट्रैफिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिसिपेंट की डिस्टेंस इंटीजर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है 0 से 255 तक है, वेयर 0 इज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड 255 मीन्स नो ट्रैफिक विल बी पास वाया दिस रूट। अब यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा कि जिसकी सॉरी, यहाँ पे आती वन ऑफ द, अब यहाँ पे इफ अ राउटर रिसीव्स टू अपडेट्स, ठीक है, एक ही नेटवर्क, सेम रिमोट नेटवर्क के जो है दो अपडेट्स आ रहे हैं और एक ही नेटवर्क का है, तो उसको क्या होगा, पहले वो चेक करता है कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। ठीक है, एक डिस्टेंस तक पहुंचने के दो रास्ते उसको मिलते हैं। अब वो कैसे जाएगा, दोनों बढ़िया है तो कैसे हो जाएगा, तो इसके लिए वो फिर क्या करता है, दोनों पाथ जो भी रूट है उनकी एडी वैल्यू चेक करता है। ठीक है, अगर कोई अगर दो राउटर्स ने भेजा है, तो अगर एक जो है उसका एडी वैल्यू थोड़ा कम है दूसरे से, तो जिसकी एडी वैल्यू कम होगी उसी पाथ को राउटिंग टेबल में अपडेट किया जाएगा। द लोअर द एडमिन एडी वैल्यू द बेटर द रूट, जितना वैल्यू आपकी एडी वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा रूट होगा। route with the lowest administrative distance is always installed into the route table. यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में इट बोथ एडवर्टाइज रूट टू द सेम नेटवर्क, हैव द सेम आईडी, देन राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी किस पे डिपेंड होंगे, मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स में क्या क्या आता है, होप काउंट, बैंडविड्थ, क्या नाम है, लाइन, ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है, तो विल बी यूज टू फाइंड द बेस्ट पाथ। अब क्या हो गया कि नेटवर्क भी सेम हो गया, मतलब किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के रास्ते भी सेम हो रहे हैं, एडी वैल्यू जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू वो भी सेम हो गई है। ठीक है, अब कैसे बेस्ट पाथ किस बेसिस पे सिलेक्ट होगा, तो दैट बेसिस और दिस दैट क्राइटेरिया इज नोन एज मैट्रिक्स। तो वहां पे क्या क्या होते हैं मैट्रिक्स में, तो भी हमने पीछे भी देखा और यहाँ भी आप देख पाएंगे। The advertised route with the lowest matrix will be placed in the routing table. ये सब तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यूज दी गई हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस यानी राउटर टू राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसका एडी वैल्यू 0 है, स्टैटिक रूट की 1 है, आईजीआरपी प्रोटोकॉल अगर यूज हो रहा है तो 90 है, आईजीआरपी के केस में 100 है, ओएसपीएफ की आईडी वैल्यू 110 है और आरआईपी की 120 है। ठीक है, इफ यू हैव ए स्टैटिक रूट, ARP advertised route, ठीक है, and an IGRP advertised route list in the same network, then by default. तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बाद हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन मैट्रिक्स आज स्टार्ट नहीं करेंगे पार्टिसिपेंट्स, मैट्रिक्स हम लोग कल देखेंगे। तो ये थोड़ी थियरी पार्ट है। हाँ मैम yes, अभी आपने क्या क्या कराया, थोड़ा मीटिंग में चला गया था अभी, ओके थोड़ा ओके। ऑफिस के अंदर। अभी आपने क्या क्या कराया मैम? हाँ, अभी हमने कहाँ तक आपका हुआ था? मैम वो